नमस्कार, रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। पहले हम विराम का तात्पर्य जानते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, रुकना या फिर विश्राम करना। विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के बीच या अंत में करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। निम्न में से कौन अल्प विराम चिन्ह है? कौन सा चिन्ह इनमें से अल्प विराम है? ये आपका विवरण चिन्ह है, ये आपका अर्धविराम है, ये आपका अल्प विराम है और ये आपका पूर्ण विराम है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन आदि में करते हैं। जैसे हम किसी चीज को संक्षेप में लिखते हैं और उसके सामने इस प्रकार का चिन्ह मतलब विवरण चिन्ह को लगा करके उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। ठीक है, ये आपका है अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ क्या होता है? अर्धविराम का अर्थ होता है आधा। अर्ध मतलब आधा। अर्धविराम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जब पूर्ण विराम की अपेक्षा आधे समय के लिए बोलते बोलते रुक जाते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है और अर्धविराम बीच में लगता है। आधे समय के लिए रुकते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, इसे हम अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे सूर्य चमक रहा था, अर्धविराम। लू चल रही थी, अर्धविराम। मोहन यात्रा पर बढ़ता जा रहा था। ये एक पूरा वाक्य है। सूर्य चमक रहा था, लू चल रही थी, मोहन यात्रा पर बढ़ता जा रहा था। परंतु ये अपने आप में ही छोटे छोटे अलग अलग टेंस हैं। ठीक है, इसलिए इनके बीच में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। ये आपका अल्प विराम है। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अल्प मतलब थोड़ा। जब थोड़ी देर रुका जाता है तो हम उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का दूसरा नाम स्वल्प विराम है। स्वल्प विराम, स्व मतलब स्वयं, अल्प मतलब छोटा। जो स्वयं में ही छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे किसी का नाम दे दिया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदर्श भाई थे, तो राम अल्प विराम, लक्ष्मण अल्प विराम, भरत और शत्रुघ्न आदर्श भाई थे। ठीक है, अब आ जाइए पूर्ण विराम पर। पूर्ण विराम का तात्पर्य क्या होता है? पूर्ण विराम जब वाक्य आपका समाप्त हो जाता है, कोई भी वाक्य है जब वो समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसका सांकेतिक चिन्ह आपके सामने है, खड़ी रेखा। पूर्ण विराम का प्रयोग और कहाँ होता है? जैसे दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई, इन सब के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। आपका दोहा जो होता है, सोरठा, चौपाई, इन सब की जो पहली लाइन होती है उसके अंत में एक पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और दूसरी लाइन में दो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आपका राइट आंसर क्या है? कौन सा? अल्प विराम है। सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। शब्दार्थ दिखने या गणित में तुलना सूचित करने में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, तुल्यता सूचक का या हंस पद का? पूर्ण विराम आप लोग पढ़ चुके हैं अभी। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? किसी वाक्यांश के अंत में। जैसे कोई भी वाक्य है, पूरा हो गया है, उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, इन सब के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ये आपका पूर्ण विराम होता है। अल्प विराम, ये आपका अल्प विराम है। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? ये आपका अल्प विराम होता है। ठीक है, तुल्यता सूचक, ये आपका
तुल्यता सूचक होता है। बराबर का निशान जो होता है तुल्यता सूचक होता है। तुल्यता सूचक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? समानता सूचित करने के लिए करते हैं या फिर संधि समास को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, इनके बीच में भी तुल्यता सूचक प्रयोग करते हैं। ठीक है। हंसपद, ये आपका हंसपद है। हंसपद का चिन्ह कैसा होता है? सॉरी, ये आपका हंसपद हो गया। हंसपद का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? हंसपद का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जैसे हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं, कोई भी एक वाक्य पूरा लिख रहे हैं और लिखते समय गलती से बीच में अगर कोई भी शब्द छूट जाता है तो हम इस तरह का चिन्ह लगाकर उसके ऊपर जो भी छूटा हुआ रहता है उसे हम लिख देते हैं। हंसपद का दूसरा नाम क्या है? त्रुटि पद भी है। त्रुटि पद मतलब नाम से ही पता चल रहा है कोई भी गलती हो गई है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? तुल्यता सूचक सी। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उपविराम का चिन्ह कौन सा है? इनमें से कौन सा चिन्ह उपविराम है? ये क्या है? ये आपका अर्धविराम है, पढ़ चुके हैं आप लोग। ये आपका प्रश्नवाचक है और ये आपका कोष्ठक है। उपविराम, प्रश्न क्या पूछ रहा है? उपविराम क्या है? ये आपका राइट आंसर है। उपविराम, इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं और श्री कामता प्रसाद गुरु ने इसे विसर्ग की संज्ञा में रखा है। ठीक है। अर्धविराम ये है आपका, ये आपका अर्धविराम है, ये आपका पूर्ण विराम प्रश्नवाचक है और ये आपका कोष्ठक है। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानिए। इनमें से कौन सा चिन्ह है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है? ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका प्रश्नवाचक है, ये आपका अर्धविराम है और ये आपका विवरण चिन्ह है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, श्री कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं? श्री कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। आपका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए प्रयोग होता है। किस चिन्ह का प्रयोग समाप्ति सूचक के लिए होता है? ये क्या है आपका? विस्मयादि बोधक। ये आपका हंसपद या त्रुटि पद, ये आपका उपविराम या फिर विसर्ग या फिर अपूर्ण विराम और ये आपका समाप्ति सूचक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर खुशी हो, हर्ष, विषाद, दुख या फिर घृणा, इन सब में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। यह आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। त्रुटि पद या हंस पद, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी भी वाक्य में अगर कोई शब्द छूट रहा है तो इस चिन्ह को लगाकर उसके ऊपर जो भी बचा हुआ रहता है उसे लिख देते हैं, इसे हंस पद कहते हैं। ये आपका उपविराम, विसर्ग या अपूर्ण विराम है। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? डी आपका राइट आंसर है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इसका प्रयोग जैसे अगर हम कोई पुस्तक लिख रहे हैं तो उसका लास्ट अंतिम पेज जो होता है, अंतिम पृष्ठ पर इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आप कौन हैं? इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? किस चिन्ह का प्रयोग होगा? आप कौन हैं? ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका प्रश्नवाचक है और ये आपका विस्मयादि बोधक है और ये आपका अल्प विराम है। ठीक है।
आप कौन हैं? प्रश्न पूछ रहा है, जाहिर सी बात है कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, भी आदि के पहले लगने वाला चिन्ह कौन सा है? प्रश्न है कि अव्ययों के बीच में लगने वाला चिन्ह कौन सा होता है? किंतु, परंतु, पर, लेकिन, अगर, मगर, इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम लगता है, अर्ध विराम लगता है, अल्प विराम लगता है, या फिर उप विराम लगता है? कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम लगता है। ठीक है, पूर्ण विराम ये आपका चिन्ह है, अर्ध विराम ये चिन्ह आपका अर्ध विराम है, ये आपका अल्प विराम है, और ये आपका उप विराम है। अगला प्रश्न, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये क्या है? ये आपका उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? और ये क्या है? आपका पूर्ण विराम है, ये आपका कोष्ठक है, और ये आपका विस्मयादि बोधक है। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और द्विउद्धरण चिन्ह। ये आपका द्विउद्धरण चिन्ह है, और एकल उद्धरण चिन्ह में सिंगल कॉमा होता है। ठीक है, जब किसी के द्वारा कहा गया कथन ज्यों का त्यों उतार कर अपनी पुस्तक में लिख लेते हैं, मतलब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसा ही अपनी पुस्तक में लिख लेते हैं, उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इसमें आपका उद्धरण चिन्ह ही लगेगा। आपका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न, काला गोरा एवं खाना पीना में कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा काला गोरा खाना पीना में? संयोजक चिन्ह। ये आपका संयोजक चिन्ह होता है, ये आपका कोष्ठक होता है, ये आपका प्रश्नवाचक होता है। कोई नहीं, ये कोई चिन्ह नहीं होता है भाई, संयोजक चिन्ह। काला गोरा खाना पीना, संयोजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जैसे कोई भी 2 वाक्य एक दूसरे के अपोजिट हो, कहने का तात्पर्य है कहने का तात्पर्य ये है कि विलोम शब्द जो होते हैं उनके बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, खाना पीना आपके सामने ही है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ए आपका राइट आंसर है, संयोजक चिन्ह। इनके बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होगा, काला गोरा खाना पीना। ठीक है, अगला प्रश्न, छंदों के चरणों की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? कौन सा चिन्ह छंदों के चरणों की समाप्ति पर लगता है? ये चिन्ह क्या है? ये आपका अल्प विराम है, ये आपका अर्ध विराम है, ये आपका पूर्ण विराम है, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न क्या है? छंदों की चरणों की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? छंदों की चरणों की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगता है। सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, श्री कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्हों को किस नाम से जाना है? कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्हों को किस नाम से बताया है? अर्ध विराम, ये आपका अर्ध विराम है। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है? ये आपका अर्ध विराम है। छंद कोई चिन्ह नहीं होता है, पद कोई चिन्ह नहीं होता है, रेखा, ये रेखा है, इसे हम योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं। आपका राइट आंसर क्या है? क्या है आपका राइट आंसर? रेखा। कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्हों को किस नाम से जाना है? रेखा के नाम से जाना है। सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच किसका चिन्ह लगता है? ये लगाया जाता है, एक दूसरे के अपोजिट चिन्हों के बीच
एक दूसरे के अपोजिट शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है, मतलब विलोम शब्दों के बीच में किसका प्रयोग होता है, आप लोग कर चुके हैं। संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आपका राइट आंसर ए है उपविराम। ये आपका उपविराम है, इसे विसर्ग भी कहते हैं या फिर इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ये आपका अल्प विराम है और ये आपका पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न, श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है? पूर्ण विराम का नहीं किया है, अर्ध विराम का नहीं किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं किया है या फिर उपविराम का नहीं किया है। पहले हम जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं हम इनके चिन्हों को देख लेते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ये है आपका पूर्ण विराम, ये है आपका अर्ध विराम, ये है आपका प्रश्नवाचक और ये है आपका उपविराम। ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग उल्लेख नहीं किया है श्री कामता प्रसाद गुरु ने? उपविराम का उल्लेख नहीं किया है। कामता प्रसाद गुरु इसे विराम चिन्ह नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है, ठीक है, हंस पद आपका ये है, संयोजक चिन्ह आपका ये है और पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक कौन सा होता है? ये आपका पुनरुक्ति सूचक होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जैसे अगर कोई भी वाक्य आप ऊपर की लाइन में लिख रहे हैं और वैसा ही वाक्य आपको नीचे की लाइन में लिखना है तो आप इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसे हम पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति। क्या तात्पर्य है इसका? कि पुनः उक्ति, फिर से वही करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? संयोजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपने से बड़े को संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर चिन्ह है, आप लोग चिन्ह कर लीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मयादि बोधक का होता है, विवरण चिन्ह का होता है या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये आपका है प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक ये आपका विस्मयादि बोधक है और विवरण चिन्ह ये आपका विवरण चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक आप लोग अभी कर चुके हैं, ये पुनरुक्ति सूचक ये आपका पुनरुक्ति सूचक है। प्रश्न क्या है? अपने से बड़े को संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पाद बिंदु चिन्ह है? ये आप लोग अभी कर भी चुके हैं। हंस पद किसे कहते हैं? हंस पद का चिन्ह कैसा होता है? ये आपका हंस पद है, ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका अर्ध विराम है और ये आपका ये आपका पाद बिंदु है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? क्या है आपका राइट आंसर? पाद बिंदु। इनमें से कौन सा पाद बिंदु चिन्ह है? ये आपका पाद बिंदु चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? उद्धरण चिन्ह के 3 रूप हैं, 5 रूप हैं, 2 रूप हैं, 7 रूप हैं। कितने रूप हैं उद्धरण चिन्ह के? तो आप लोग ये भी कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं, द्वित उद्धरण चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं? इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संध आदि को उद्धृत करने में किस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है? ये चिन्ह क्या है? आपका उद्धरण चिन्ह है, ये आपका द्वित उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, ये आपका एकल उद्धरण चिन्ह है
और ये आपका विवरण चिन्ह है, ये आपका कोष्ठक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, महत्वपूर्ण कथन का हवा संध आदि को उद्धृत करने में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति सूचक भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? कोष्ठक, अवतरण चिन्ह है, कोष्ठक है, सामासिक पद है या काकपद है? काकपद किसे कहते हैं? इसे, ये क्या है? हंस पद। हंस पद का दूसरा नाम ही काकपद कहलाता है। ये आपका कोष्ठक है, ये आपका सामासिक पद है। आपका राइट आंसर क्या है? सॉरी, ये आपका सामासिक पद है। क्या है आपका राइट आंसर? सामासिक पद। संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? सामासिक पद है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।